तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में पावर बीआई से रिलेटेड कुछ नई बातें मीन्स कुछ नए ऑप्शंस, जैसे कि पावर बीआई के जो टैब्स होते हैं, कैसे फाइल सेव होती है, किस तरह की जो फाइल होती है, पूरा उसका इंटरफेस, ब्रीफ में इंटरफेस की जानकारी, कॉलम कॉलम की, और कुछ की कंपोनेंट, डाटा कनेक्टर्स, डाटा मॉडलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे एम पावर क्वेरी यूज़ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, पावर बीआई ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे पावर बीआई में यहाँ पे हम अभी जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम अभी सीखेंगे जैसे डाटा का जो कैसे लोडिंग होती है, कैसे हम डाटा को उसमें लोड करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या एम क्वेरी है, जो ब्रीफ में यानी डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक ऑप्शंस के बारे में। तो काफ़ी बेहतर वीडियो होने वाली है। रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को पूरा देखिए, बेहतर लगे तो लाइक ज़रूर करें, और बेस्ट लगे आगे की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाली जो पावर बीआई की वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें, ताकि आप आगे लर्न कर सकें काफ़ी बेहतर चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे आपको ये जैसे ही पावर बीआई आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह का इंटरफेस आएंगे। तो ये देखिए ब्लैंक रिपोर्ट, ये डाटा को इंपोर्ट करने के लिए यानी लोड करने के लिए ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज़ पावर बीआई, यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी दिया है, चेक कर देख सकते हैं। जैसे ओपन करना है, ओपन यानी कोई भी फाइल आपकी पहले से पड़ी हो, नॉर्मल से ऑप्शंस हैं, आप इजीली समझ पाएंगे जो यूज़ कर रहे हैं या यूज़ कर चुके हैं। ओपन का जो ऑप्शन है, जैसे फाइल आपकी पड़ी हो तो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक रिपोर्ट लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ चुके हैं। ये टैब्स मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प। ये फिल्टर का यानी जो यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करके देखेंगे, यहाँ पे जब आप डाटा इंपोर्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा ये समझने के लिए। ये रिप्यूट व्यूज़ है, ये काफ़ी व्यूज़ हैं। यहाँ पे ये देखिए फाइल का ऑप्शन, सबसे पहले फाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे गेट डाटा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेव एज। तो फर्स्ट टाइम इसे सेव करेंगे तो सेव एज करेंगे, फिर आप ओपन कर सकते हैं। साइन इन ऑप्शन, सेटिंग, यहाँ पे ऐसे करके ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए यहाँ पे बैक आते हैं। यहाँ पे देखिए होम का ऑप्शन दिया गया है, गेट डाटा, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के मैंने पहले भी आपको ऑप्शंस बताए थे, कैसे कैसे आप कहाँ से वीडियोस को कैसे हर एक फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया डाटा कनेक्टर्स, यहाँ पे कई सारे डाटा कनेक्टर्स हैं जो कि दिए गए हैं। डाटा कनेक्टर्स, और जो डाटाबेस से यानी डायरेक्टली जो डाटा कनेक्ट करते हैं डाटाबेस से, यानी जो लाइव चलते हैं वहाँ पे डाटा इंटर हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे ही नॉर्मल यहाँ पे भी जब विजुअलाइजेशन करेंगे, यानी जब आप यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे भी अपडेट्स होंगे, यहाँ पे भी चेंज होंगे। डाटा लोड करेंगे वो चेंज नहीं होता, बट आप जैसे डाटा बेस से कनेक्ट करते हैं कुछ तो फाइल से, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल देखिए आते हैं चैट, देखिए हम लोग चैट जीपीटी पे आते हैं, चैट जीपीटी से ही पूछते हैं हाउ मैनी डाटा कनेक्टर्स इन पावर बीआई। सॉरी, बीआई की स्पेलिंग गलत है, बट देखते हैं ऑटो करेक्ट में सही हो जाएगा। देखिए पावर बीआई, यहाँ पे 200 प्लस डाटा कनेक्टर्स अवेलेबल हैं, जो कि नॉर्मल जो अपडेट्स वर्जन है। यहाँ पे देखिए फाइल, डाटाबेस, पावर बीआई प्लेटफॉर्म, एजूर, ये यहाँ पे देखिए आप चेक कर सकते हैं, जो कि फाइल्स के रूप में यानी लेते हैं एक्सेल, सीएसवी, एक्सएमएल, जेसॉन, पीडीएफ, फोल्डर, और भी कई सारे। और जो डाटाबेस से लेते हैं एसक्यूएल सर्वर, माई सिक्वल, पोस्ट ग्रेसिकल, ओरेकल, मोंगो डीबी। और पावर प्लेटफॉर्म है, पावर बाई डाटाबेस, ये तो है ही। एज्योर, ये ऑनलाइन सर्विसेज, डाटा, गूगल एनालिटिक्स, सेल्स फोर्स, फेसबुक, गिटहब, अदर सोर्स भी हैं, वेब और डाटा शेयर पॉइंट्स, एपीआईज। तो ये एपीआई से भी डाटा ले सकता है। यहाँ पे बहुत ही बेहतर ये टूल है, इसीलिए। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे फाइल को यहाँ पे नॉर्मल बताना चाहता हूँ कि आप जो सेव करते हैं कैसे सेव करते हैं। यहाँ पे जो एक्सटेंशन का जो नाम होता है वो क्या होता है। यहाँ जैसे मैंने देखिए अभी तक कोई फाइल मैंने नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे अनटाइटल करके आ रहा है। जैसे मैंने आपको न्यू ब्लैंक बुक से ओपन किया है, तो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल जो आते हैं यहाँ पे
एक्सेल एक्सेल एसएस और पीडीएफ का डॉट पीडीएफ ऐसे करके आता है। बट जो पावर बीआई का होता है, देखिए पावर बीआई आई एक्स, ये आप चेक कर पा रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पावर बीआई एक्सेल, पावर बीआई आई एक्स करके एक्सटेंशन है इसका, जो कि ये ऐसे फाइल सेव होती है। और ये सेव अभी मैंने सेव नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ एक्सटेंशन के दिस होगा। और ये देखिए नॉर्मल आपको ये टैब्स दिख रहे होंगे, टैब्स के अंदर ये देखिए डाटा, इस डाटा ग्रुप के अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं डाटा के लिए। ये ऑप्शंस हैं, ये ग्रुप है क्वेरी का, यहाँ पर ट्रांसफर ग्रुप है। और ये इंसर्ट के ग्रुप में ये ऑप्शंस हैं, कैलकुलेशन में सेंसिटिव शेयर कैपिलोट, ये पेंस एरिया हैं, ये चेक कर सकते हैं आप। जैसे मीन्स आप चेक कर पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपको, जैसे ये जो ग्रुप्स के अंदर दिए गए हैं, यहाँ पे ये ऐसे करके लाइंस बनी हुई हैं। और इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं, फीचर्स होते हैं। और ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये देखिए अब जैसे डाटा कोई आपको पावर बाई डेस्कटॉप का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो डाटा को अगर आप उसी सेम आईडी से ही मीन सेम डिटेल आप चेक करना चाहते हैं, मोबाइल लेआउट व्यू पे भी क्लिक करके, मोबाइल लेआउट व्यू पे भी आप क्लिक करके मोबाइल लेआउट में चेक कर सकते हैं। सेम एज मोबाइल लेआउट में भी शो होगा। तो अभी के लिए बैक आते हैं, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया। ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे पेज के ऑप्शन है, पेज भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और भी जैसे डैशबोर्ड और करना चाहें ये कर सकते हैं। और ये देख के आपको ये क्या है, ये जूम इन जूम आउट का जूम बार है, ये जो भी कर सकते हैं। ये देखिए आपके यहाँ पे जूम हो रहा है पूरा। तो यहाँ पे अभी हम आपको देखते हैं ऑप्शन शो हो रहे होंगे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए जो व्यूज़ के ऑप्शन है, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू, डेस्क क्वेरी व्यू और ये टीडीएमएल व्यू। जो पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या ऑप्शन है, मैं इजीली मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक डाटा लोड कर देता हूँ। यहाँ पे ये कंपनी नेम की फाइल पड़ी थी मेरे डेस्कटॉप में, ये मैं आपको लोड करके दिखाता हूँ। नॉर्मल ट्रांसफॉर्म नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आपको नॉर्मली लोड करके दिखाऊंगा कैसे कैसे ये सेव हो, कैसे कैसे क्या क्या मीन्स कैसे कैसे शो होती है फाइलें, कैसे कैसे ये जो ऑप्शन से क्या क्या ऑप्शन आते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये कंपनी डॉट एक्सएल फाइल्स को यहाँ पे सिंपल मैं लोड कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे लोड कर रहा हूँ इजीली, डायरेक्ट मैंने लोड किया यहाँ पे। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो फाइल लोड हो चुकी है, सबसे पहले आपको यहाँ पे भी सीट दिखेगी, आपको यहाँ पे डाटा पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे भी आपको एक सीट दे आएगी। अभी देखिए रिफ्रेश हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, वेट करना होगा। ये देखिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आ जाएगी फाइल। ये देखिए कंपनी की फाइल आ चुकी है। यहाँ पे आपको देखिए ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये ऑप्शंस ये जो हैं, ये सिंबल क्यों बना हुआ है, ये की सिंबल बना हुआ है ऐसे, ये ब्लैंक क्यों है, एक एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। व्यूज़ देखिए, ये रिपोर्ट व्यू है। रिपोर्ट व्यू मीन्स आपको ये जो इस यहाँ पे डैशबोर्ड आएगा उस पे है। जो भी यहाँ पे देखिए ये लाइन दिख रही थी मीन्स रिपोर्ट व्यू पे है। यहाँ पे आता है टेबल व्यू, यहाँ पे टेबल व्यू क्लिक करेंगे तो आपको टेबल से होगी, जो भी आपकी ये टेबल है, टेबल की हर एक ऑप्शन यानी हर एक डिटेल्स होगी यहाँ पे, कैसे क्या क्या डिटेल है। यहाँ पे आप एक एक डिटेल चेक कर पाएंगे, क्या क्या आपको यहाँ से अगर कुछ चेक करना है तो चेक कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। और ये रहा एक ये मॉडल व्यू मीन्स आप एक से ज़्यादा से टेबल लोड करते हैं तो उसमें रिलेशन बनाने डिपेंड करता है कि आपके जो ऑप्शंस हैं, आप दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं ये मॉडल व्यू से, जैसे में डिपेंड करता है मॉडल व्यू। ये डेस्क क्वेरी व्यू मीन्स आप जैसे नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं फाइल पे, ये देखिए ऑप्शन आ गया, जैसे ओपन होकेगा डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे फॉर्मूलेज आप देख सकते हैं। डेस्क रिव्यू डाटा को हम अभी लोड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लोड तो किया, बट मैंने आपको बताया ना मैं ट्रांसफॉर्मेशन बाद में बताऊंगा। तो आप वहाँ पे जैसे लोड करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बाई चांस आपने डाटा का लोड कर दिया है, फिर आप चेक करें अब ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, तो मैं आपको बताऊँ सिंपल। यहाँ पे आप जाएंगे रिपोर्ट व्यू पे, यहाँ पे अपनी फाइल यानी होम पे जाते हैं, होम पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा ट्रांसफॉर्म डाटा, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ट्रांसफॉर्म डाटा होने लगेगा, वेट करना होगा। ये देखिए, तो मैंने आपको बताया ये जो अगर आप डाटा को डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने एक्सेल पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो आप डाटा को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे वो एक अलग ट्रांसफॉर्म यानी कुछ चेंजमेंट या कुछ बदलना चाहते हैं तो ये ओपन होता है पावर क्वेरी एडिटर में।
यानी पावर क्वेरी एडिटर में ओपन होगा। यहाँ पे आपने डाटा को चेक कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स आपके डाटा में हैं, क्या क्या डिटेल आपके डाटा में दी गई हैं, कैसे कैसे क्या दी, कौन कौन से कॉलम्स में क्या है। ऑप्शन है कुछ चेंज करना चाहें यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, जैसे आप कोई भी यहाँ पे वर्क करते हैं यानी कोई भी आप चेंजमेंट करते हैं, तो यहाँ पे एक्सेल की तरह या अदर कुछ भी यूज़ करते हैं तो अंडो रीडो करते हैं, कंट्रोल जेड वाई कर देते हैं। बट यहाँ पे वो नहीं होता है। ये पावर बीआई में कंट्रोल जेड या कंट्रोल वाई करके आप अंडो रीडो यानी चेंजमेंट को बदल या पहले का जैसे नहीं ला सकते। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे कोई चेंजमेंट करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अप्लाइड स्टेप। ये रहा, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अप्लाइड स्टेप का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसे कर देता हूँ। ये अप्लाइड स्टेप पे आप देखेंगे, यहाँ पे अप्लाइड स्टेप पे यहाँ पे जैसे आप कोई भी चेंज करते हैं, जैसे मैं नॉर्मल यहाँ पे कोई भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे अप्लाइड स्टेप यहाँ पे जैसे आ जाएंगे नॉर्मल। तो ये रहा एक कट का ऑप्शन, यहाँ पे आप ऐसे कट करके उस चेंजमेंट को बैक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, फिर से वो नॉर्मल उसमें बैक आ जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड या कंट्रोल वाई अंडो रीलोड करने की ज़रूरत ज़रूरत क्या मीन्स यहाँ पे होता ही नहीं है। तो ऐसे ही आपको परफॉर्म फॉलो करना होगा, अदरवाइज उस तरीके से नहीं कर पाएंगे आप। तो और यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये भी बता दिया, ये अभी यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने आपको अभी एक ही फाइल लोड की है, यहाँ पे टेबल्स होंगे। आप मल्टीपल टेबल्स में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो टेबल बाय टेबल, टेबल बाय टेबल आप कर सकते हैं। क्वेरी सेटिंग प्रॉपर्टीज़ में नाम आएगा टेबल का, और भी यहाँ पे कई सारी दी गई हैं। मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि जैसे आप नॉर्मल सा आप अगर इसमें चेंजमेंट करते हैं इस फाइल में, तो उसको कहते क्या है, नॉर्मल एक थ्योरेटिकल पार्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल जैसे कोई पर्सन बात कर रहा है, आप कोई मीन्स आप वर्क कर रहे हैं, किसी ने पूछ लिया आप किस क्वेरी में वर्क कर रहे हैं, तो देखिए जो नॉर्मल रॉ डाटा यानी डायरेक्टली उसमें करते हैं एक्सेल पे या रॉ डाटा पे, तो वो होती है एक नेटिव क्वेरी। अब यहीं पे अगर आप हम एक्सेल में कर रहे हैं तो वो नेटिव क्वेरी, पे पावर वे में डाटा को लोड करके ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो होता है एम क्वेरी। तो आप इजीली डायरेक्टली अगर आप इसमें कर रहे हैं तो वो एम क्वेरी है मीन्स, और डायरेक्टली आप इन सोर्स डाटा में यानी डायरेक्टली डाटाबेस में या सोर्स डाटा में कर रहे हैं तो वो नेटिव क्वेरी है। तो कहते हैं मैं किस में वर्क कर रहे हैं तो नेटिव क्वेरी में कर रहे हैं या एम क्वेरी में कर रहे हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मैंने सोचा मैं को बताता हूँ। अभी मैं आपको, चलिए आगे ले चलते हैं, मीन्स आगे बताते हैं कैसे आप पावर बीआई का पावर क्वेरी ओवरव्यू मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया पावर बीआई का और इंटरफेस ओवरव्यू। अभी पावर क्वेरी एडिटर यानी पावर क्वेरी का जो ट्रांसफॉर्मेशन का यानी इसका जो ओवरव्यू है, कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या ट्रांसफॉर्म, इसमें भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कॉलम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, डेट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, डेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन, कई सारी एडिटिंग होती है यहाँ पे, बहुत ही सारी सेटिंग्स होती हैं। इजीली आप सीख पाएंगे, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। नॉर्मल से ही प्रोसीजर है, जैसे आप नॉर्मली परफॉर्म करते हैं वैसे ही इसमें आप कर पाएंगे। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई तो इसमें होता नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या परफॉर्म करना है। जैसे नॉर्मल देखिए, मैं यहाँ पे ये नॉर्मल जैसे एज एज या एज दी गई है नॉर्मल, मैं इसमें कुछ चेंज करके देखता हूँ, आपके लिए बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया असेंडिंग, असेंडिंग कर दिया, जो कि सॉर्टेड रो का यहाँ पे देखिए नेविगेशन, और यहाँ पे सोर्स नेविगेशन प्रोमेथड आ रहा है। जैसे मैंने सॉर्ट रो किया, यहाँ पे मैं ज्वाइन डेट को भी मैं चेंज कर देता हूँ, सॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सॉर्टेड रो का एक ऑप्शन आया था, ये भी मैंने चेंज किया। और ये नाम भी है जो मैं ये भी चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट फिल्टर में कोई चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे इक्वल टू या नॉट इक्वल टू बिगिन इन कंटेंट, नॉर्मल डिसेंडिंग कर देते हैं, कोई सुनिए डिसेंडिंग कर देते हैं। जैसे सॉर्टेड रो यहाँ पे देखिए आ रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नॉर्मल देखिए सारी चीज़ें फिर से सेम ही वही हो गई।
तो कोई भी चेंज अगर आपको चेंज करके अंडोर मीन्स बैक जाना है तो यहाँ पे अंडोर रन करके ये करते हैं। तो ये था पार्ट का। अभी चलिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इस पूरे ओवरव्यू के बारे में, जो मैंने आपको बताया कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने आपकी भी सारी डिटेल थी मैंने, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, डेट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा ब्रीफ में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो अभी के लिए आप इतना अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए। बेहतर वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।